ओके, आइए अपने आंखों को बंद करते प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार ये शाम के समय परमेश्वर, हम आपको याद करते स्मरण करते परमेश्वर, क्योंकि आप पवित्र और जीवित और करुणानिधि परमेश्वर है। प्रभु, हम जानते हैं आपने सुबह से लेकर अभी तक हमें प्रेम और आपका अनुग्रह दिया है। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है परमेश्वर। आपने हमें सुरक्षा दिया है हर एक प्रभु यीशु मसीह विपत्तियों से, हर एक प्रभु तकलीफ से, समस्या से गुजरते समय आपने प्रभु हमें ताकत और बल दिया है, समझ दिया है, बुद्धिमत्ता दिया है प्रभु यीशु मसीह, अगुवाई दिया है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, हम चाहते हैं कि इस समय परमेश्वर, जब हम इस मिडवीक सभा में है परमेश्वर, इस बुधवार की सभा में परमेश्वर, रिले आप हमें अगुवाई करिए, मदद करिए प्रभु। आज के जो भी हम गीत गाएंगे परमेश्वर, आराधना टीम को अगुवाई करिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद उनके जीवन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति गान के लिए इस्तेमाल हो रहे उनके जीवनों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और जो भी यहाँ पे प्रभु भक्तगण है परमेश्वर, जो भी आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन से सुनने के लिए आए परमेश्वर, और जो भी जूम मीटिंग के द्वारा और प्रभु यूट्यूब के द्वारा जुड़े हैं हमारे साथ, सभी को परमेश्वर आपके उपस्थिति में लाते हैं परमेश्वर। रियली परमेश्वर, आप सभी से बात करना, हर एक दिल को छूना, हर एक मन को परमेश्वर आज बात करना प्रभु। हम नहीं जानते किस परिस्थिति से गुजर रहे, लेकिन हर एक की परिस्थिति आप जानते हैं, क्योंकि आप सबके खुदा है, आप सबके परमेश्वर है प्रभु। और प्रभु, आज की जो भी आराधना होगी परमेश्वर, और आज का जो भी संदेश रहेगा प्रभु, आपके ओर से हो, आपका अभिषेक रहे प्रभु हर एक प्रभु कार्य में। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं, और फिर से एक बार इस ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। तो क्यों ना परमेश्वर हमारे बीच में है, तो परमेश्वर का हम स्वागत करते हैं। तो परमेश्वर के लिए हम जोरदार ताली बजाते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना
बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, और हम जानते हैं कि वो पवित्र स्थानों पर विराजमान है। और इसलिए बाइबल ये भी कहती है कि वो शांति का राजकुमार है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और कितनी अद्भुत बात है। और पतरस तो ये भी कहता है कि प्रभु हम जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तो सुंदर ये समय है परमेश्वर की आराधना करने का। तो क्यों ना हम और भी एक गाना गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके नाम के अंदर सामर्थ्य है,
और बाइबल बताती है कि उस नाम के आगे हर एक घुटने टेकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो और आप अद्भुत युक्ति करने वाले शांति के राजकुमार हो। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने जीवन का क्रूस पर बलिदान दिया। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर मृत्यु में से जी उठे हो और आप जीवित परमेश्वर हो, इसलिए हम आपकी आराधना करते प्रभु, हम आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रिय प्रभु यीशु मसीह कि आप ही हमारे जीवन के सब कुछ हो प्रभु। धन्यवाद हो कि आप हमारी चट्टान हो, आप हमारा भरोसा हो, आप हमारे जीवन का मकसद हो प्रभु। इसलिए हम अपने हृदय से प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद हो प्रिय प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो। सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा।
हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर आप हमारे जीवन का जल हो पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को आप तृप्त करते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके वचन वायदों के लिए प्रभु जी, जो हमारे लिए प्रतिदिन नए होते हैं प्रभु जी। थैंक यू परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, और यहाँ उपस्थित प्रत्येक के जीवन को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके दास के द्वारा हमसे बात करना पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। और आने वाले वचन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, दास को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप आपने अनुग्रह से उन्हें भरना प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप उनसे हमसे बात करने से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज का वचन प्रभु हमारे जीवन को बदलने पाए पिता परमेश्वर, और हमारे हृदय में प्रभु जो कुछ कमी है पिता परमेश्वर, आज आपके वचन से पूरी करना परमेश्वर। आज कुछ हम नया सीख के जाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन को तैयार करना। आगे की एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना उद्धार करते यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम वर्शिप टीम के लिए ताली बजाए, धन्यवाद है, बहुत अद्भुत उन्होंने आराधना में अगुवाई किया। तो सबका स्वागत है फिर से एक बार ग्रेटर ग्रेस हालत कलीसिया में। और हम जानते हैं कि आज बुधवार की सभा में है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं और वो भी बहुत सारी ये कर रहे, मस्ती कर रहे हैं हमारे बीच में, तो उनका भी स्वागत करते हैं हम, है ना। और जो भी ऑनलाइन हमें सुन रहे जूम मीटिंग के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा, आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो हम आपका पूरे दिल से स्वागत करते हैं। रेली आप जुड़ते रहिए, जैसे हम बुधवार की सभा में हैं, आज हम 6 बजे शुरुआत होती है सभा, तो उसी रीति से हम रविवार को भी मिलते हैं, रविवार को भी 6 बजे से सभा शुरू होती है। अद्भुत समय रहता है और हम चाहते हैं कि आप उसमें भी भाग लें, हिस्सा लें। और हम जानते हैं कि ये जो समय है अनाउंसमेंट का समय है, और हम कुछ आपके साथ बांटना चाहते हैं। जैसे कि हम आज बुधवार के सभा में हैं, लेकिन कल जैसे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन जो है हमारा बाइबल कॉलेज है, और 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में होता है, 2 घंटे का क्लासेस होते हैं, लेकिन अद्भुत क्लासेस होते हैं। 3 क्लासेस चल रहे हैं, और रेली परमेश्वर तीनों जो टीचर है उनको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, अद्भुत रीति से सिखाने के लिए मदद कर रहा है। और ख़ास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं कि बाइबल कॉलेज के लिए जो भी उसकी ज़रूरतें है, आप जानते हैं कि बाइबल कॉलेज होने के नाते उसकी बहुत सारी ज़रूरतें होती है। तो ख़ास करके हमें जो है ऑफिस के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इसका ज़रूरत उपाय करके दे। और ख़ास करके कैमरे के लिए भी प्रार्थना करिए। तो बाइबल कॉलेज कर रहे तो अच्छी तरह से क्लासेस रिकॉर्ड भी होना चाहिए, ताकि फ्यूचर के लिए दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। रेली परमेश्वर उसकी ज़रूरत पूरी करे। और हम जानते हैं कि एक मिशनरी होने के नाते मिशन क्षेत्र में जाना पड़ता है, और बहुत सारी सेवाएँ है अपने पास। ओके, तो अपनी जो सेवा सिर्फ अपनी कलीसिया में नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह पे भी है। अपनी जो कलीसिया जो है दर्शन रखने वाली कलीसिया है, मिशनरियों को सपोर्ट करने वाली कलीसिया है, मिशनरियों को ट्रेन करने वाली कलीसिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप रेली प्रार्थना करें इस कलीसिया के लिए, और ज़रूरत उसकी ज़रूरत है, और भी ज़रूरत है, उसके लिए भी आप प्रार्थना ज़रूर करें। और ख़ास करके गाड़ी की ज़रूरत है अलग अलग क्षेत्र में जाके सेवा करने के लिए, तो आप ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करें, याद रखें। और रेली परमेश्वर आपको अगुवाई करे तो कदम भी ज़रूर उठाइए। और ख़ास करके हम बताना चाहेंगे इस समय कि अपनी ये जो कलीसिया है, और रेली अद्भुत रीति से परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, लेकिन एक और भी ज़रूरत है कलीसिया की। कलीसिया को जो है रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, और हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ फाइनेंस लगने वाला है, हो सकता है 20,000 के ऊपर लगने वाला है। मिनिमम हम सोच रहे कि 20,000 के करीब हो सकता है, उसके ऊपर भी लगे। तो ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करें, और रेली परमेश्वर उपाय करके दे, उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। तो आपको पता है जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, है ना। तो कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे हम, बहुत सारे एक्टिविटीज़ बाहर भी हम कर पाएंगे। खास करके अपना खुद का एक बिल्डिंग हो सकती है अपने कलीसिया के लिए, और हो सकता है कि मिशन ट्रेनिंग सेंटर यानी मिशनरियों को रहने के लिए भी जगह बनाई जा सकती है वहाँ पे। तो ये जो दर्शन है कलीसिया का, और अलग अलग जगह पे चर्चेज की स्थापना करने की, और ख़ास करके हम प्रार्थना करें दाहोद डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस जगह पे भी चर्च की स्थापना करना है। तो ज़रूर हमारे साथ आप प्रार्थना करें और उसमें हमारा सहभागी हो जाइए। और ख़ास करके मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा।
हम जानते हैं कि अगले महीने में हमारे पास बॉम्बे से टीम आ रहा है, पास्टर बीनू और उनके साथ टीम आएगा। तो खास करके उनके लिए प्रार्थना करिए, उनकी यात्रा के लिए, उनकी सेहत के लिए। जो हमारे साथ रहेंगे गुजरात में, वो 14 तारीख से लेके 19 तारीख तक है। तो प्रभु उनको सहायता करे, मदद करे अलग अलग क्षेत्र में जाने के लिए और विजिट करने के लिए, और अच्छा वातावरण दे, उसके लिए प्रार्थना करें। और ख़ास करके प्रार्थना कर सकते हैं अपने बाइबल कॉलेज के द्वारा, इस जालूद कलीसिया के द्वारा ग्रेजुएशन सभा रहेगी और अद्भुत सभा रहेगी वो। तो उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। 18 तारीख को रहेगा वो ग्रेजुएशन सभा, और आप उस स्टूडेंट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और रियली परमेश्वर ज़रूरतें पूरी करे उस सभा की भी, है ना, उसके लिए प्रार्थना करें। और ख़ास करके हमारे पास और एक अनाउंसमेंट है, हम जो है और एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे फेथ मिशन फंड के लिए, जो हम अभी एक योजना चला रहे। तो आप रियली उसको ज़रूर अपने जीवन में लागू करें। फेथ मिशन फंड का मतलब होता है कि हम विश्वास के द्वारा मिशन के लिए हम क्या देते हैं, हमारा योगदान देते हैं। क्यों योगदान देते हैं? कि हमारी जो कलीसिया और अन्य जगहों पे क्या करे, स्थापित हो जाए, वहाँ पर और मिशनरियों को भेजा जाएगा, और मिशनरियों के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सहायता करते हैं। तो आप उसके लिए प्रार्थना करें फेथ मिशन फंड के लिए, और रियली अपने कदम आगे बढ़ाइए और रियली सहायता ज़रूर करिए। तो ये थी अनाउंसमेंट। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, ये सारे अनाउंसमेंट आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु, आप इस कलीसिया के सिर है, ये कलीसिया आपकी है, देह आपकी है परमेश्वर। इस देह के द्वारा जो भी आप कुछ करना चाहते हैं प्रभु, आपकी महिमा के लिए करिए परमेश्वर। बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर वो आप पूरी करने वाले हैं, क्योंकि आपकी देह की ज़रूरत है गॉड। प्रभु, हम जानते हैं इस कलीसिया के द्वारा सुसमाचार बांटा जाता है, अलग अलग जगह पे कलीसिया स्थापित की जाती है, मिशनरियों को तैयार करके भेजा जाता है परमेश्वर। और रियली प्रभु, उनकी चिंता आप करते हैं परमेश्वर, आप उनकी ज़रूरत पूरी करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, इस गुजरात मिशन फील्ड को आपके हाथों में सौंपते हैं। पासबान लीडर और टीम मेंबर और प्रभु हर एक विश्वासी बहन बहन को प्रभु, आप सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सहायता करना, मदद करना, इस कलीसिया के विज़न को आगे लेके जाने के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बने रहिए। इस अनाउंसमेंट के बाद, जैसे अनाउंसमेंट ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद में एक गीत होगा और उसके दौरान दान लिया जाएगा और फिर मेन संदेश रहेगा। ओके, तो बने रहिए। मन मंदिर में बसने वाला यीशु
ओके, क्या आप लोग तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? सच में? तो क्यों ना अपनी जगहों पे खड़े रहे और परमेश्वर के वचन को हम पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसका 12 पंक्ति। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 12 पंक्ति। यहाँ पे इस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और कुछ पंक्तियाँ पढ़ेंगे। नीति वचन का 1 अध्याय और उसका 7 पंक्ति। नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसका 7 पंक्ति कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। और एक पंक्ति पढ़ेंगे हम, नीति वचन का 23 अध्याय और उसका 23 पंक्ति। इस रीति से बोलते हैं, सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं। क्या बोलता है यहाँ पर? सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। और 27 पंक्ति में बोलता है, 26 पंक्ति से, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू की नाई घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। तो हम जानते हैं नीति वचन जो है सुलेमान ने लिखा हुआ है, और जो सुलेमान जो है बहुत बुद्धि से भरा हुआ राजा है। और हम जानते हैं उसका पिता जो है दाऊद है, और हम जानते हैं कि दाऊद ने जब मरने से पहले उसके साथ जो अंतिम समय बहुत बिताए हुए, और उस समय जो दाऊद जो है शमूएल राजा को जो है बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है। सुलेमान राजा को जो उसको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर का क्या करे, हमेशा भय रखे, परमेश्वर का जो है आदर रखे हमेशा, और खरी शिक्षा से और खरे सिद्धांत से ना भटके। इसीलिए वो क्या कर रहा है, अंतिम समय बिता रहा है। और हम जानते हैं कि जब यहाँ पर जो राजा वो लिख रहा है तो उसके अनुभव के शब्द लिख रहा है ना, और उसके बुद्धिमानी के शब्द लिख रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर मनन करें, और क्यों ना हम प्रार्थना के साथ हम अपनी जगह पे बैठे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस संदेश को, इस वचनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। और रेली परमेश्वर हम जानते हैं कि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा बात करने वाले, ये हमारा वचन नहीं है प्रभु, आपका वचन है, आपके लोग हैं प्रभु, आपका दास है। अभिषेक करना प्रभु इस वचन के द्वारा, सभी को छूना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं अपनी जगह पे। तो मैं कुछ समय आपके बीच में बांटना चाहूँगा, और मेरे इस संदेश का जो शीर्षक ये रहेगा, परमेश्वर का आदर करना। क्या करना? परमेश्वर का आदर करना। जैसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 5 अध्याय और हमने 12 पंक्ति में पढ़ा, वहाँ पर बोलता है कि यीशु मसीह जो है कौन है? आदर के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आराधना के प्रशंसा के योग्य है ना, सारी चीज़ों के योग्य है वो यीशु मसीह। और हम जानते हैं परमेश्वर कैसा है, आदर के योग्य है। और एक विश्वासी होने के नाते, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, हमें हमेशा परमेश्वर का आदर करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने नीति वचन का 1 अध्याय उसका 7 पंक्ति पढ़ा, वहाँ पे बोलता है यहोवा का भय मानने से बुद्धि का क्या होता है? शुरुआत होती है, बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना यानी बुद्धि का मूल है। और बुद्धि है ना, बुद्धि और शिक्षा को कौन तुच्छ मानता है? मूढ़ व्यक्ति। वो क्या करता है? तुच्छ जानता है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहोवा का भय मानना, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि परमेश्वर का भय मानना? कई बार हो सकता है आपके नज़र में ये शब्द हो सकता है, भय मानना यानी डर हो सकता है आपके मन में,
संसार में बहुत सारी चीज़ें जब आप देखते हैं कि एक स्टूडेंट और एक टीचर का उदाहरण लीजिए। जब स्टूडेंट लोग मस्ती करते हैं क्लासरूम में और उतने में जब टीचर अंदर एंट्री करते हैं तो तुरंत चुपचाप बैठ जाते हैं, है ना, साइलेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो टीचर से डरते हैं। क्यों डरते हैं? टीचर जो है उसको पनिशमेंट देगी, है ना, शिक्षा करेगा वो टीचर है उसको। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मस्ती किया है। उस रीति से वो क्या करते हैं, टीचर को डरते हैं, उसका भय मानते हैं। अरे ये टीचर बहुत खतरनाक है, अगर हमने उसके सामने मस्ती किया तो हमें क्या कर सकता है, सज़ा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर जो है बहुत दयालु है, परमेश्वर बहुत करुणामय परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि एक व्यक्ति विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का आदर करना चाहिए। और ये आदर जो है परमेश्वर को डर के नहीं, परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर की संतान जो है सो इच्छा के साथ परमेश्वर का क्या करे, भय रखे, सो इच्छा के साथ परमेश्वर का आदर करे। परमेश्वर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है, परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं चाहता है कि बच्चा उसका क्या ज़बरदस्ती से उसका आदर करे, है ना। कई बार हो सकता है कि एक रूढ़ पिता जो हो सकता है कि वो बच्चों को अनुशासन करके या उसको ज़्यादा वो शिक्षा देके उसको डर में रख सकता है। और कई बार होता है कि पिता जब बाहर रहते हैं तो बच्चे लोग बहुत आज़ादी फील करते हैं, और जब जैसे पिता घर पे आ जाता है बच्चे डर के एक कोने में बैठते हैं या वो दूसरे रूम में जाके बैठते हैं, पिता के साथ कोई संपर्क नहीं रखते, पिता के साथ कोई बातचीत नहीं रखते हैं। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर जो है चाहता है कि परमेश्वर अपने जो उसकी संतानें हैं, जो विश्वासी लोग हैं, सो इच्छा के साथ क्या करे, परमेश्वर का भय रखे, सो इच्छा के साथ परमेश्वर का आदर करे। सोचिए, उत्पत्ति की किताब में, हम उत्पत्ति की किताब में जाने वाले हैं, ओके। जब हम शुरुआत में देखते हैं परमेश्वर ने सारी चीज़ें बहुत अद्भुत रीति से बनाया, और परमेश्वर ने सारी चीज़ों की तारीफ की, और बाद में मनुष्य को भी बनाया परमेश्वर ने, और सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट और सिद्ध थी। और जब हम तीसरे अध्याय में जब आते हैं, वहाँ पर जो है कि परमेश्वर की जो बनाई हुई जो इंसान है वो क्या करता है, परमेश्वर के प्रति क्या करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है। और हम जानते हैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से पाप आया। और हम जानते हैं वहाँ पर पाप आया, और जब वहाँ से जब आदम और हवा जब दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर उनसे दूर नहीं हुआ। परमेश्वर का प्रेम पहले था, वैसा ही परमेश्वर का प्रेम आज भी है। परमेश्वर का प्रेम वहाँ पे कम नहीं हुआ। क्यों पता है? परमेश्वर उसकी संतान से बहुत प्रेम करता है। भले वो पाप में गिर गए, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनसे प्रेम करता है। और जब पाप में गिरे तो भी परमेश्वर उनके पास आया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि अभी वो पाप में गिरे हैं तो मैं उनको डांटूंगा, उनको मारूंगा, डंडा लेके जाऊंगा, ये नहीं सोचता है परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि मुझे मेरी उनको ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि एक हर एक मनुष्य को परमेश्वर की ज़रूरत है। इसलिए जो है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें परमेश्वर का आदर करना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का भय मानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो आदर के योग्य है। मनुष्य ने कोई अच्छा काम नहीं किया कि उसका आदर करे, लेकिन फिर भी परमेश्वर मनुष्य का आदर करता है। वो स्थान परमेश्वर ने उस मनुष्य के लिए दिया जो स्थान उसने मनुष्य के लिए तैयार किया था। और हम जानते हैं यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर नीति वचन की किताब में जब हमने पढ़ा कि 23 अध्याय में 23 पंक्ति, 27 पंक्ति और 28 पंक्ति, यहाँ पे बोलते हैं सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। और बोलता है 27 पंक्ति में, वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकुओं की नाई घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती करती है। तो उत्पत्ति की किताब आप 39 अध्याय 39 में, उत्पत्ति की किताब उसका 39 में आप यहाँ पर जब हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, यूसुफ जो है याकूब की संतान है, और याकूब जो है यूसुफ से बहुत प्रेम करता है, उसकी प्रिय पुत्र है और आखिरी पुत्र है। और हम जानते हैं कि याकूब के यूसुफ के और भी 11 भाई है ना। और हम जानते हैं कि वो जो है उसे बैर रखते हैं। और हम यहाँ पर 39 अध्याय में देखते हैं कि यूसुफ जो है यहाँ पर पोतीपर के घर में, कहाँ पर है ये? मिस्र में है, और ये पोतीपर के घर में। और वहाँ पर हम देखते हैं कि पोतीपर, तो पहला पंक्ति पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। बोलता है जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया
तब पोतीपर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हकीम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले आए थे मोल लिया। क्या लिया गया है? मोल लिया गया है। यूसुफ को अभी खरीदा गया है। किसने खरीदा है? पोतीपर ने खरीदा है। और क्यों? क्योंकि अभी उसके घर में क्या करेगा? उसकी सेवा करेगा, दास के रूप में वो सेवा करेगा। और वहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ के साथ जो है, आप दूसरा तीसरा पंक्ति पढ़ेंगे और आगे पंक्तियों में पढ़ते जाएंगे, तो वहाँ पे बोलता है यूसुफ के साथ कौन था? परमेश्वर था। वहाँ पे जो है बोलता है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि पर यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल करता है। सोचिए इसके बारे में। यूसुफ अभी पोतीपर के घर में है और उसने देखा कि यूसुफ जो है बहुत अच्छा लड़का है और वो जो है उसके साथ परमेश्वर खुद स्वयं परमेश्वर है और जो भी वो काम करता है सफल हो जाता है। सफल का मतलब जब हम जानते हैं इंग्लिश में सक्सेस हो जाता है, तो जो भी काम होता है उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है और परफेक्ट रीति से क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। और जहाँ पे परमेश्वर है, जिस काम को परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, वो काम क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है, सिद्ध, और वो क्या होता है? परिपूर्ण होता है। और यूसुफ जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर का आदर रखने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर के साथ है। तो सोचिए एक विश्वासी जो है कि आज जब विश्वासी के साथ परमेश्वर खुद स्वयं रहता है और परमेश्वर चाहता है कि उसको अगुवाई करे, परमेश्वर चाहता है उसको प्रतिदिन उसके जीवन में सक्सेस लेके आए, सफलता लेके आए, परमेश्वर चाहता है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति से, योजना से बाहर जाके सोचते हैं या कार्य करते हैं, उसकी वजह से जो है हम जो सफलता मिलने वाली है हम गंवाते हैं। और यूसुफ के जीवन से अगर हम देखेंगे कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है और उसके जीवन में कुछ, आप आगे की पंक्तियाँ पढ़ोगे तो उसके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए। जब हम देखते हैं कि वो पोतीपर के घर में है और पोतीपर की पत्नी जो है उसके ऊपर मोहित हो जाती है और हम देखते हैं कि वो चाहती है कि पोतीपर की पत्नी चाहती है कि यूसुफ जो है उसके साथ क्या करे? शारीरिक संबंध रखे और उसके साथ जो है वो संबंध में वो बढ़े। बहुत बार उसको क्या करती है? परेशान करती है। तो यदि आप वो पंक्तियों को पढ़ेंगे तो उसने एक बार नहीं कहा, वो प्रयत्न करती रही, प्रतिदिन वो क्या करती? प्रयत्न करती रही। जब तक वो उधर से भाग नहीं गया तब तक वो क्या करती? उसको ललचाती रही, उसको वो सारी चीज़ें वो आपकी तरफ आकर्षित करती रही, वो जब तक वो वहाँ पर था। जब वहाँ से भाग गया तब वो उसको क्या कर दिया गया? जल में डाल दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जब आप नीति वचन का 23, 27 और 28 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। गहराई है उसकी, है ना, वो बहुत गहरी बातें हैं और बोलते हैं कि बहुत छोटा है ना। तो यहाँ पर जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो घात लगाए रहती है हमेशा। और वहाँ पर जो है पोतीपर की पत्नी यूसुफ के लिए घात लगाई थी, हमेशा वो उसको गिराने की सोच रही थी। और वहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। अब यदि आप इस अध्याय में जब पढ़ेंगे तो यूसुफ के अधीन में सारी चीज़ें कर दिया गया था। जब पोतीपर जब आप देखते हैं वो सिर्फ क्या करता था? उसके भोजन को छोड़ उसको कोई चिंता नहीं थी, वो उसके बारे में कोई सोचता नहीं था, धन दौलत वो सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि यूसुफ जो है वहाँ पे वो सारी चीज़ें क्या कर रहा था? देखभाल कर रहा था वो सारी चीज़ें। यहाँ पे जब अगर आप पढ़ेंगे 9 पंक्ति में बोलता है, 8 पंक्ति से पढ़ेंगे, वो बोलता है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ न रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। तो यहाँ पर जो है यूसुफ के जीवन की बातें आप देख सकते हैं। यूसुफ जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है और वो साफ रीति से उसको मना कर रहा है।
मेरे स्वामी ने मेरे अधीन में सब कुछ कर दिया है, सिर्फ तुझे छोड़ के, है ना, तुझे मेरे अधीन में नहीं कर दिया। क्यों? तू उसकी पत्नी है और मैं तो तेरे ऊपर वो सारी चीज़ें अधिकार नहीं जता सकता हूँ, तेरे साथ में वो सारे संबंध में बढ़ नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर के विरोध में क्या करूँ, पाप करूँ। मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर के विरोध में कार्य करूँ। एक विश्वासी को ज़रूरी है ये सारी चीज़ों में अपना कदम बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ों में निर्णय लेने की बहुत ज़रूरी। हो सकता है कि आप जॉब पे हो सकते हैं, हो सकता है आप स्कूल में हो सकते हैं, हो सकता है आप खेती में काम करते हो सकता है कहीं पर भी क्यों ना हो, आप मार्केट में जा रहे हो, कहीं पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो हमें बहुत सावधान रहना है। शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान है। जब आप पहला पत्रस का 5:8 पढ़ते हैं तो शैतान हमेशा घात लगाए हुए रहता है कि किस रीति से विश्वासियों को नीचे गिराया जाएगा, किस रीति से उसके ऊपर दोष लगाया जाएगा। और यहाँ पर हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, वहाँ पर पोतीफर की पत्नी जो है यूसुफ के ऊपर दोष लगाती है, उसको गिराने की कोशिश करती है, लेकिन जो यूसुफ जो है गिर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई पे खड़ा है, उसके पास परमेश्वर है और परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा है यहाँ पर। और हम जानते हैं कि उसको गिराने की उसने कोशिश किया, लेकिन वो सच्चाई को वहाँ पे उसने प्रकट किया, उसने बताया वहाँ पर, और वो वहाँ से क्या हुआ, भाग कर निकल गया, लेकिन उसके ऊपर दोष लगाए गए। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बांटना चाहूँगा। एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के स्वभाव, चरित्र या पवित्रता के विरोध में हमें कुछ भी कार्य नहीं करना है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? प्रेमी स्वभाव है, उसका जो है दयालु स्वभाव है, अनुग्रहकारी स्वभाव है। इसका मतलब नहीं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, दया करता है, करुणा करता है, अनुग्रह देता है, इसका मतलब मैं पाप करूं। वो मेरे लिए कोई लाइसेंस नहीं है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, अभी मैं पाप कर सकता हूं, सारी चीज़ें कर सकता हूं, मैं बचाया गया हूं, मेरे पास उद्धार है, ये मेरे लिए कोई लाइसेंस नहीं है। मुझे उस सारी चीज़ों से क्या करना है, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना है परमेश्वर के चरित्र, स्वभाव और उसके पवित्रता के विरोध में। यदि मैं करता हूँ वो सारी चीज़ें, तो मैं वहाँ पे समझौता करता हूँ। मुझे समझौता नहीं करना किसी चीज़ों के साथ। यहाँ पर जो यूसुफ जो है पोतीफर की पत्नी के साथ समझौता कर सकता था, क्योंकि सारी चीज़ें उसके अधीन में थी, कोई उसको देखने वाला नहीं है। वहाँ पे वो अगुवाई कर रहा है, पोतीफर सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि अभी यूसुफ उसको चला रहा है। क्यों उसको चला रहा है? क्योंकि उसने जान लिया, पोतीफर ने जान लिया कि इसके साथ परमेश्वर है और परमेश्वर उसके कार्य को सफल कर रहा है, और जब मैं उसके हाथों में सारी चीज़ें सौंप दूंगा तो वो सारी चीज़ें आशीषित हो जाएगी। और आप जानते हैं कि 39 अध्याय उसका 5 पंक्ति में देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने उस मिस्री के घर में क्या किया, उसके जो भी मैदान में, जो भी उसके खेतों में, वो सारी चीज़ों में उसमें भी आशीष दी और उसके घर में भी आशीष दी। क्यों? क्योंकि यूसुफ जो था परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। एक विश्वासी होने के नाते ये याद रखिए, चाहे जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जहाँ पर भी आपके घर में हो, चाहे आप किसी स्थान में हो, परमेश्वर आपके साथ में है, और जो भी आप कार्य करते हैं परमेश्वर उस कार्य में आशीष देता है, और आपके द्वारा दूसरों के लिए भी आशीष परमेश्वर देता है। आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों को भी आशीष देना चाहता है। पता है, इस दुनिया में विश्वासी है, इसलिए आज तक यहाँ पर क्या है, दुनिया सलामत है। बहुत सारी बीमारियाँ आई, बहुत सारी तकलीफें, दुख, संकटें आए, लेकिन परमेश्वर आज भी धीरजवंत है, परमेश्वर आज भी करुणामय परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर ने इस दुनिया को संभाले रखा है। क्यों? क्योंकि विश्वासी इस जगत में है, उसका पवित्र आत्मा इस जगत में है, इसलिए सारी चीज़ें सुरक्षित है। और जहाँ कई विश्वासी है वो स्थान परमेश्वर आशीषित करता है। और परमेश्वर जो है उसने वायदे किए, और हम जानते हैं बाइबल में 8000 से भी ज़्यादा वायदे हैं। और परमेश्वर एक विश्वासियों के साथ, सोचो कि जहाँ पर भी खड़ा होता है विश्वासी, उसके साथ 8000 से भी ज़्यादा वायदे वो लेके खड़ा होता है। जहाँ पर भी अपने कदम रखता है वहाँ पर उसके साथ परमेश्वर के वायदे, खुद परमेश्वर उसके साथ उपस्थित है, खुद परमेश्वर उसके जीवन में, खुद परमेश्वर उसकी अगुवाई करने वाला है। लेकिन क्या विश्वासी उसका भय मानता है? क्या विश्वासी परमेश्वर का उस समय आदर करता है? ये बहुत ज़रूरी है। और यूसुफ के जीवन से आप देखोगे, यहाँ पे आशीषित किया परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा उस मिस्री के घर में, पोतीफर के घर में। लेकिन वहाँ पर आशीषित तो किया है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ साथ उसके गिरने का स्थान भी वहाँ पर आ चुका है। लेकिन वहाँ पर उसको एक निर्णय लेना था कि उधर से भागना था, उसको वहाँ पर एक निर्णय लेना था, और उसने वो सारी चीज़ें निर्णय ली। यूसुफ जो है बहुत सुंदर था। यूसुफ जो था सुंदर और रूपवान था।
इसलिए उस पोतीपर की पत्नी जो है उससे मोहित हो गई थी। अगर 6वें अध्याय में अगर आप 6वीं पंक्ति में अगर देखेंगे तो बोलता है वहाँ पे लास्ट पार्ट में बोलता है, और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। क्या था? सुंदर और रूपवान। जो संसार जो है सुंदरता को देखता है, संसार जो है रूप को देखता है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं सुंदरता को और रूप को नहीं देखते हैं। किसको देखते हैं? परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र को देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र लेके जाते हैं, इसलिए प्रभावशाली होते हैं। जहाँ कहीं जाते हैं वो सफलता लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? परमेश्वर उनके द्वारा सफलता लेके आता है। यदि आप चाहते हैं, आप जहाँ कहीं जाओ आशीष का कारण बनना चाहते हो दूसरों के लिए और आपके लिए, तो रियली परमेश्वर का आदर करना सीखिए, परमेश्वर का भय मानना सीखिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। डर के साथ हमें परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आदर नहीं करना है, हमें स्वेच्छा के साथ करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है यूसुफ ने उस पोतीपर के पत्नी के साथ समझौता नहीं किया। समझौता का जो मतलब जो होता है कि बोल सकता था यहाँ पर यूसुफ, अरे मेरे साथ तो धन दौलत सब कुछ मेरे अधीन में, उसकी पत्नी को भी ले लूँगा तो क्या होगा, कौन देखने वाला है मुझे, और देखेगा तो भी मैं उसके ऊपर अधिकारी ठहराया गया हूँ, मैं उसके साथ सब कुछ कर सकता हूँ। सोच सकता था, समझौता कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? जो भी उस पोतीपर के घर में, जो भी उसके अधीन में सारी चीज़ें की थी, उसके और यूसुफ के बीच में परमेश्वर था। परमेश्वर वहाँ पे वो सारी चीज़ें उसको करवा रहा था। आशीष का कारण परमेश्वर वहाँ पे ठहर रहा था। तो एक विश्वासी को ये याद रखना जरूरी है, जब भी वो कदम उठाता है या कार्य करता है, ये याद रखना है कि उसके सामने परमेश्वर खड़ा है। परमेश्वर को देखते हुए हमें सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे यूसुफ ने क्या किया? उसके साथ समझौता नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का भय माना। तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे क्षेत्रों में आएगा, टेम्पटेशन आएगा, है ना, लालच आएगी, प्रलोभन आएगा, शैतान वो करेगा। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, परमेश्वर था वो, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। मत्ती की 4 अध्याय में अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह को भी उसने प्रलोभन में डाल दिया, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर झुका नहीं, यीशु मसीह वहाँ पर गिरा नहीं। यीशु मसीह ने वचन का सहारा लिया। हर एक विश्वासी को वचन का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। तो यूसुफ ने कुछ चीज़ों के साथ समझौता नहीं किया। पहली चीज़, उसने परमेश्वर के साथ समझौता नहीं किया, परमेश्वर के साथ समझौता नहीं किया। उसने सच्चाई के साथ समझौता नहीं किया। तीसरी चीज़, उसने ईमानदारी के साथ समझौता नहीं किया। चौथी चीज़ है, अपने पद के साथ उसने समझौता नहीं किया। और पांचवी चीज़ है, पवित्रता के साथ उसने समझौता नहीं किया। पवित्रता के प्रति भी उसने समझौता नहीं किया। उसके पास अधिकार था, उस अधिकार के भी प्रति उसने समझौता नहीं किया। अपने स्वामी के प्रति समझौता नहीं किया उसने। सोचिए, उसके पत्नी के साथ भी उसने समझौता नहीं किया, और अपने आप के साथ भी उसने समझौता नहीं किया। और जो भी हालातें थी, परिस्थितियां थी, उसके साथ भी उसने समझौता नहीं किया। उसके ऊपर दोष लगाए गए, कोई बात नहीं है, वो मायने नहीं रखता है, दोष लगाने वाला लगाता रहेगा, लेकिन वो खड़ा रहा वहाँ पर। उसने हालातों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। तो इन सारी चीज़ों के साथ उसने समझौता नहीं किया। तो पहला जैसा हमारा पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि एक विश्वासी को जो है समझौते का जीवन जीना नहीं चाहिए। यदि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, परमेश्वर का मैं आदर करता हूँ, तो मैं अपने जीवन में कभी समझौता नहीं करूँगा। चाहे किसी क्षेत्र में क्यों ना हो, बच्चों के साथ हो, या पति पत्नी के रिश्ते में हो, चाहे माता पिता के रिश्ते में हो, चाहे परमेश्वर और मेरे रिश्ते में हो, चाहे कहीं कौन से भी रिश्ते में क्यों ना हो, मैं समझौता नहीं करूंगा। किसी स्थान के ऊपर भी हूं मैं, वहीं पर भी मैं समझौता नहीं करूंगा। समझौता जो है मेरे जीवन में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में जो है परमेश्वर का आदर रहेगा, परमेश्वर का भय रहेगा, वो मेरा जीवन का मकसद रहेगा, और वो मेरे जीवन को अगुवाई करेगा। समझौता मेरे जीवन को अगुवाई नहीं करेगा। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में समझौता का शब्द नहीं रहना चाहिए। ओके, तो आसान तरीके से मैं बताना चाहूँगा, एक विश्वासी होने के नाते हो सकता है यंग लोग, है ना, मेरे जैसे यंग लोग, तो हो सकता है कि उनको शादी करना हो, और हो सकता है कि अविश्वासी लड़की हो या लड़का हो सकता है अविश्वासी,
और हो सकता है उसके पास धन दौलत बहुत सारी चीज़ें हो, परफेक्ट हो, नम्रता का जीवन जीता हो, दयालुता का जीवन जीता हो, अच्छा स्वभाव हो, दिखने में अच्छा हो, सारी चीज़ें परफेक्ट हो, सिर्फ वो विश्वासी ही ना हो। क्या ना हो? सिर्फ विश्वासी ही ना हो। क्या एक विश्वासी उसके साथ शादी करना चाहिए? नहीं। यदि वो उसके साथ शादी करता है तो एक समझौता है, वो समझौता कर रहा है अपने प्रति, परमेश्वर के प्रति वो समझौता कर रहा है, उस लड़की या लड़के के प्रति भी वो समझौता कर रहा है। तो हमें जो है वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, वो मेल नहीं हो सकता है, वो सारी चीज़ें मेल नहीं कर सकती है। तो वहाँ पर जब पोतीफर के घर में यूसुफ है, उसके पत्नी के साथ वो समझौता कर सकता था, लेकिन बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। यदि मैं समझौता करूँ तो मैं परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं एक परमेश्वर का व्यक्ति होने के नाते मैं परमेश्वर के साथ क्या करूँ, खिलाफ जाऊँ, परमेश्वर के विरोध में काम करूँ, मैं नहीं चाहता। इसलिए जो है यूसुफ वहाँ पर से भाग जाता है, समझौता नहीं करता। दूसरा पॉइंट जो है मेरा, यदि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हूँ या आदर करने वाला व्यक्ति हूँ, हमेशा मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करूँगा। यदि मैं परमेश्वर का आदर करने वाला या भय मानने वाला व्यक्ति हूँ, हमेशा मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूँगा। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय, यदि आप 5 पंक्ति पढ़ेंगे और 5 से लेके 6 पंक्ति पढ़ेंगे, यहाँ पर 7 पंक्ति पढ़ेंगे। 7 पंक्ति में बोलता है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। क्या माना है? परमेश्वर को अपना आधार माना है। धन्य का मतलब ये होता है आशीषित। और वहाँ पर जो है यूसुफ जो बहुत आशीषित व्यक्ति था, वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला था, और परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानने वाला व्यक्ति था। कोई बात नहीं, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया है और वो अभी मिस्र में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दुखित नहीं है, उसके जीवन में कोई खेद नहीं है, वो कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा है। बोलता है जहाँ भी कहीं हूँ मेरे साथ मेरा परमेश्वर है और मेरे लिए वो क्या है, वो मार्ग निकालेगा। वो परमेश्वर का वहाँ पर भी भय मान रहा है और जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है और परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माना है उसने। और एक व्यक्ति को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी क्षेत्र में हो, किसी स्थान में क्यों ना हो, आप कितने भी अपने परिवार से दूर हो, चाहे आप अकेले हो, जंगल में हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, वहाँ पे परमेश्वर आपके साथ है। और आपको ये याद रखना है कि आपका भरोसा परमेश्वर पे होना है और आपका जीवन का आधार जो है परमेश्वर होना चाहिए। आपके जीवन का सहारा परमेश्वर होना चाहिए। दाऊद जो है जंगल में है, उसके साथ बहुत सारी विपत्तियाँ आई, बहुत सारी तकलीफों से गुजरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे है और उसका जो आधार जो है परमेश्वर है। और वो बोलता है मुझे कोई कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरा क्या है, चरवाहा है, वो मुझे अगुवाई करेगा, वो मुझे सारे विपत्तियों से छुड़ाएगा, वो मुझे सारे उपहार से भर देगा। दाऊद जो है अपने जीवन में बहुत खुश है, विपत्ति में, संकट में, सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर जो है दूसरे पॉइंट में यही बोलना चाहूँगा कि एक विश्वासी यदि परमेश्वर का भय मानता है और उसके जीवन में परमेश्वर का आदर रखता है, तो उसका जो भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। ओके, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय 5 से लेके 7 पंक्ति आप ज़रूर पढ़िए। और यूसुफ के जीवन में हम वो सारी चीज़ें देखते, उसने अपने जीवन में परमेश्वर को क्या किया, आधार माना। तो आप उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय और उसका 5 पंक्ति आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और रियली परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति क्या होता है, आशीष का कारण ठहरता है। और वहाँ पे यूसुफ जो है आशीष का कारण वहाँ पर ठहरा। तीसरा पॉइंट है, यदि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ तो मेरे कदम सच्चाई पर टिके रहेंगे, स्थिर रहेंगे। यदि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ या परमेश्वर का आदर करता हूँ हर एक स्थिति में, तो क्या है, मेरे कदम सच्चाई पे क्या है, स्थिर है, टिके हुए हैं और कभी डगमगाएंगे नहीं। चाहे कितनी भी विपत्ति आए, चाहे कितनी समस्या, कितनी प्रॉब्लम आए, तो भी वो कदम मेरे डगमगाने नहीं वाले हैं। यूसुफ के जीवन में वो बड़ी विपत्ति आई, उसके भाइयों ने उसको बेचा, फिर भी नहीं डगमगाया। भाइयों ने उसको बेचने से पहले उसको मारा, उसको गड्ढे में डाला, फिर उसको बेच दिया गया। उधर से फिर वो पोतीफर के घर तक पहुंचा और पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर दोष लगाए। उतने ही नहीं कि उसको बंदी गृह में डाल दिया, तो भी उसके जो कदम जो है डगमगाए नहीं है।
क्योंकि उसके कदम जो है सच्चाई पे थे, क्योंकि वो सच्चाई पे खड़ा था, सच्चाई पे खड़ा था और वो सच्चाई उसके पास थी, इसलिए वहाँ से भाग गया। जहाँ पर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, वहाँ पर आप सच्चाई के साथ क्या करते हैं, अपने कदम स्थिर करते हैं, डगमगाते नहीं, कितनी भी विपत्ति आए, कितनी समस्या आए। तो अय्यूब के जीवन के बारे में देखिए, यदि आप अय्यूब का पहला अध्याय और 8 पंक्ति पढ़ते हो, परमेश्वर उसकी तारीफ करा, बोलता है अय्यूब के जैसा कोई नहीं है भय मानने वाला व्यक्ति, मन का सीधा व्यक्ति है और जो परमेश्वर के साथ खराई से चलने वाला व्यक्ति है। सोचिए, सच्चाई पे चलने वाला व्यक्ति है और उसके जीवन में आप जानते हैं कितनी सारी विपत्ति आई, सारे संकटों से गुजरना पड़ा, फिर भी उसके जो कदम थे सच्चाई पे स्थिर थे, वो डगमगाया नहीं, वो उसने अपने कदम पीछे नहीं लिए, वहाँ पर डटा रहा, बना रहा। और आप दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय और आप 28 पंक्ति पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है 3 जो इब्री पुरुष है, शद्रक मेशक अबेदनगो, वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, अपनी सच्चाई पे अपने कदम को रखा। वहाँ पर कोई परमेश्वर का डर मानकर नहीं, अरे यदि हम वो उस मूर्त के सामने झुकेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर दंड लाएगा, और नहीं झुकेंगे तो भी नबूकदनेस्सर राजा जो हमको क्या करेगा, मार डालेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा नहीं। उनके पास सच्चाई ये थी कि उनका जीवित परमेश्वर उनके साथ है और वो उनको बचाएगा। उनके कदम वहाँ पर स्थिर थे और परमेश्वर ने उनको बचाया। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, परमेश्वर का एक व्यक्ति यदि भय मानता नहीं है, और हम जानते हैं अविश्वासी के बारे में, अविश्वासी कभी भी परमेश्वर का भय नहीं मानता है, कभी वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, कभी भी वो परमेश्वर की इच्छा योजना के अनुसार जीवन नहीं जी सकता है। हमेशा वो जो है झूठ का सहारा लेता है, कोई उसके पास सत्य नहीं है, उसके पास कोई सच्चाई नहीं। यदि आप देखना चाहते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय 16 पंक्ति निकालिए और यहाँ पे पढ़िए, वहाँ पे बोलता है कि पंक्ति, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखी रही। किसके वस्त्र? यूसुफ के वस्त्र। यूसुफ जो है उधर से भाग निकला और वो यूसुफ के वस्त्र उस स्त्री के हाथ में अटक गए, उसने उस वस्त्र को ले लिया और जब तक उसका स्वामी घर आता नहीं तब तक वो अपने हाथ में रखी रही। और जब वो आया तो उस स्त्री ने क्या किया, सारा झूठ उसके सामने रख दिया और उसके प्रति उसको भड़काया और फिर पोतीपर ने उसको क्या किया, जल में बंदी गृह में डाल दिया। वो स्त्री अविश्वासी, वो परमेश्वर को नहीं जानती, परमेश्वर का भय नहीं जानती है, इसलिए वो स्त्री जो है उसके लिए घात लगाए रही और उसको उस झूठ में फंसाया। और उतना ही नहीं, उसके ऊपर दोष भी लगाया गया कि एक अविश्वासी कभी भी सत्य पे नहीं चल सकता है, कभी भी वो सत्य का सहारा नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका जो मन जो है पापी स्वभाव से जो है ग्रसित है और वो जो है पुराने पापी स्वभाव में जीवन जीता है, वो कभी भी वो सच्चाई को पकड़े नहीं रह सकता है। इसलिए एक विश्वासी है वही वो सच्चाई को पकड़ सकता है, वही उस स्थितियों से बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसके पास सच्चाई। और परमेश्वर का वचन बोलता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और विश्वासी एक स्वतंत्र जीवन जीता है, उसके पास सत्य है, इसलिए उसके कदम कभी भी डगमगाते नहीं है, उसके वो जो कदम है सच्चाई पर स्थिर होते हैं। चौथा पॉइंट ये है, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, परमेश्वर का आदर रखता हूँ मेरे जीवन में, तो बुराई और दुष्टता से भागना सीखता हूँ। मैं भाग जाना मैं सीखता हूँ या भाग सकता हूँ। मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ या परमेश्वर का आदर मेरे जीवन में रखता हूँ हमेशा, तो मैं बुराई क्या है, दुष्टता क्या है, वो जानकर मैं वहाँ से भाग सकता हूँ। यूसुफ उसके स्त्री के बुराई को जान पाया, उसके दुष्टता को जाना उसने, और वहाँ से उस घर से वो बाहर निकल के भाग गया, वहाँ पे वो रुका नहीं। एक विश्वासी को यदि आप वैसे स्थान पे यदि पाए जाते हैं, यदि आप उस स्थान पे अनजाने में आप उस जगहों पे ग्रसित हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पे खड़े नहीं रहना है, वहाँ पे खड़े होके उस बुराई को नहीं देखना, उस दुष्टता को देखना नहीं है, उसका आनंद नहीं उठाना है, वहाँ से भागना है। दाऊद जो है शाम के समय पे वहाँ पर उस छत के ऊपर घूम रहा है, सोचिए वहाँ पर बत्सीबा आ रही है, लेकिन वहाँ से उसको भागना था, वहाँ से उसको हट जाना चाहिए था, लेकिन वो हटा नहीं, वहाँ पे वो रुका। रुकने के बाद उसने वो सारी चीज़ें की जो परमेश्वर के नज़र में वो गलत थी। यदि एक विश्वासी नहीं भागता है, उसे वहाँ से वो निकलता नहीं है, तो वो परमेश्वर के नज़र में कुछ गलत कर रहा है।
और एक विश्वासी को वो सारी समझ होना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, आदर मानता हूँ, उस स्थान में नहीं पाया जाता हूँ मैं, उस स्थान में मैं कभी नहीं। जहाँ पे झूठ है, जहाँ पे दुष्टता भरी है, जहाँ पे बुराई चल रही है, वहाँ पे मैं कभी नहीं पाया जाऊँगा। और यदि मैं अनजाने में गया भी तो वहाँ से मैं जल्द से जल्द वहाँ से मैं भाग जाऊँगा, निकल जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आदर मुझे वहाँ पे रुकने नहीं देगा। परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा, ये तेरे लिए सही स्थान नहीं है, तेरे लिए गलत स्थान है, तो यहाँ से हट जा। और मैं परमेश्वर की वहाँ पर आवाज़ सुन सकता हूँ, परमेश्वर की अगुवाई भी मैं वहाँ पे पा सकता हूँ, और वहाँ से मैं वहाँ से भाग सकता हूँ। छठवां पॉइंट है, परमेश्वर का भय मानता हूँ या परमेश्वर का आदर करता हूँ तो मैं उसकी उपस्थिति में हमेशा चलूँगा। क्या करूँगा? उसके उपस्थिति में चलूँगा, उसकी उपस्थिति को मैं हमेशा लेके चलता हूँ। एक विश्वासी जो है हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलता है। यह याद रखिए, हमेशा आप चाहे कहीं भी क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। आप सो रहे घर में तो भी परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। आप बैठे हैं घर में, परमेश्वर की उपस्थिति है। जहाँ कहीं आप जाओगे परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे। हाँ, परमेश्वर की नज़र से छुप नहीं सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, वो भजन से था 139 का 39 अध्याय में पढ़ सकते हैं, 3-4 पंक्तियों में। परमेश्वर की नज़र से हम छुप नहीं सकते। परमेश्वर की नज़र में हमारा चलना, उठना, बैठना, सारी चीज़ें परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि से हम भाग नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर की उस उपस्थिति को एक विश्वासी हमेशा लेके चलता है। यूसुफ जो है परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलने वाला था। यदि आप 39 अध्याय पढ़ेंगे उत्पत्ति का, वहाँ पर बहुत जगहों पे आप देखोगे, बोलता है कि परमेश्वर उसके साथ था। किसके साथ था? यूसुफ के साथ। परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ ही। हर एक विश्वासी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर जो है विश्वासी के जीवन के अंदर में रहता है, और परमेश्वर हमेशा उसको उपस्थिति में लेके चलता है। लास्ट अंतिम पॉइंट में बताना चाहूँगा, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हमारे जीवन का मूल्य या कीमत हमें समझ में आता है। क्या? हमारे जीवन का मूल्य, कीमत क्या है? मेरे जीवन का मूल्य क्या है? मेरे जीवन की कीमत। एक समय पे मैं पापी था, एक समय में मैं दलदल में पड़ा हुआ था, एक समय में मैं बहुत गहराई के पाप में डूबा हुआ था। उस पाप से मुझे यीशु मसीह ने बाहर निकाला है। मुझे यीशु मसीह ने उस नरक के फाटक से मुझे खींच निकाला है। यीशु मसीह ने मुझे स्वर्ग दिया है। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया है। यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। वो मुझे उस कीमत देना चाहता है, और उसने मुझे वो कीमत दिया है। जिस समय हमने विश्वास किया, उस समय हमारे पास कीमत है। हमारे पास कोई कीमत नहीं थी, हमारे पास कोई मूल्य नहीं था, हमारे पास कोई ऐसी योग्यता नहीं थी कि हम कीमती दिखे या मूल्यवान दिखे। हमारे पास यीशु मसीह है, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए, हमारे पापों की क्षमा हो गई है, इसलिए आज हम कीमती है। हर एक विश्वासी जहाँ कहीं जाए वो बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर उसका आदर करता है, परमेश्वर उसका बहुत ख्याल रखता है, परमेश्वर उसके साथ उपस्थित है, परमेश्वर उसको अगुवाई करना चाहता है, परमेश्वर जो है उसको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर जो है उसको बुद्धि और समझ देना चाहता है। सिर्फ विश्वासी को एक काम करना ज़रूरी है कि उसको परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर का भय मानना है। यदि वो लेके चलता है, ऑफकोर्स परमेश्वर उसको हर जगह पे सक्सेस करेगा। यदि आप पहली बार संदेश सुन रहे तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, यदि आप विश्वास करना चाहते हैं परमेश्वर पे, इसलिए विश्वास मत करिए कि परमेश्वर आशीषित करता है करके, लेकिन आप इसलिए विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर जो है आपको आपके पाप से छुड़ाएगा, आपको हमेशा के लिए उद्धार देगा, परमेश्वर हमेशा के लिए आपको स्वर्ग देगा, और हमेशा के लिए आप परमेश्वर के साथ जीवित रह सकते हैं। इसलिए आप यीशु मसीह को स्वीकार करिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए और यीशु मसीह की संतान बनिए। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा आज शाम के समय, यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो ज़रूर आपको यीशु मसीह को आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप विश्वास योग्यता के साथ यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो पूरा यीशु मसीह जो है आपको उद्धार देगा और वो आपको उसकी संतान बनाएगा, हमेशा के लिए आपको स्वर्ग मिलेगा। तो आप छोटी सी प्रार्थना कर सकते हो उसके लिए कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए और मुझे आपकी संतान बनाइए और मेरे जो पाप है वो क्षमा करिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ। ये आप इस रीति से प्रार्थना करते हैं और यदि आप यीशु मसीह को आपके जीवन में ग्रहण करते हैं
और आपका जीवन जो है यीशु मसीह को सौंप देते हैं, तो रियली परमेश्वर आपको संतान के रूप में ग्रहण करेगा। और जब आप यीशु मसीह की संतान बनते हैं तो आप ज़रूर यीशु मसीह का आपके जीवन में आदर और भय रखिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आगे लेके जाएगा। और जो भी परमेश्वर के साथ आप कदम उठाते हैं, परमेश्वर आपको उसमें स्थिर करेगा। तो क्यों ना इस संदेश के साथ हम प्रार्थना करें और प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और हम जानते हैं प्रभु आप अनुग्रहकारी, प्रेमी और दयालु परमेश्वर। प्रभु इस संदेश को हमारे जीवन में हमें लेके चले और प्रभु आपका आदर, आपका भय माने हमेशा प्रभु। कोई डर से नहीं प्रभु, लेकिन हम सोई इच्छा के साथ हम आपका आदर करें, क्योंकि आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर आप केवल आप ही है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, बने रहिए। तो एक अंतिम गीत होगा और उसके बाद में सवाल जवाब का समय रहेगा, अद्भुत समय रहेगा। तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, ज़रूर बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही अद्भुत संदेश था, है ना, कि जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का आदर करता है, तो वो परमेश्वर पर भरोसा भी रखता है और वो सच्चाई पे भरोसा रखता है। वो बहुत अच्छे पॉइंट थे कि वो अपने जीवन का भी मूल्य समझता है कि हम यीशु मसीह में दाम देकर हमें खरीद लिया है। और जो परमेश्वर का भय मानता है वो दुष्टता से भी भागेगा, है ना। उनको पता है परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा साथ रहती है और परमेश्वर सफल करता है। तो क्यों ना इस बारे में हम सवाल जवाब में बात करेंगे, लेकिन आइए हम इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। हो जय जयकार करें, जय जयकार करें। खूबसूरत संदेश था और कि परमेश्वर का भय मानना
और एक जो परमेश्वर का भय मानता है उसकी बहुत सारी योग्यताएं हैं। लाइक वो व्यक्ति जो है खराई से चलता है ना, समझौता नहीं करता है और बोलता है कि वो सच्चाई में बना रहता है। तो बहुत खूबसूरत संदेश था और इस तरीके से हम अपने जीवन में उस चीज़ों को लागू कर सकते हैं और हम सोच सकते हैं परमेश्वर के विषय में। लाइक क्यों हम परमेश्वर का भय मानते हैं? क्योंकि वो उस योग्य है ना। बाकी लाइक संसार में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम भय नहीं मान सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं कि बाइबल में लिखा है वो अल्फ़ा ओमेगा आदि और अंत है ना, सब कुछ वही है, इसलिए हम उसका आदर मानते हैं और उसने हमको रचा है। तो परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। खासकर हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा भय मानना पिता परमेश्वर, जैसे हमने पढ़ा नीति वचन का 1:7 में कि तेरा भय मानना बुद्धि की शुरुआत है और बुद्धिमान है वो पुरुष जो तेरा भय मानता है, जो तेरे वचन में बना रहता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरा भय मानता है वो अनुशासन का जीवन जीता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरी महिमा का स्थान बनाते हैं क्योंकि हम तेरा भय मानते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी तू तेरे वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना, आशीषित करना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम खासकर प्रार्थना करते हैं इस समय में कि इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करने आए। आने वाले रैप सेशन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।